अस्सलाम वालेकुम। आजकल खसरा यानी मीज़ल्स के बहुत से केसेस देखने में आ रहे हैं। मीज़ल्स यानी खसरा एक वायरल इन्फेक्शन है जो एक से दूसरे बच्चे को फैलता है। ये 5 साल से छोटे बच्चों को ज़्यादा मुतासर करता है। मीज़ल्स से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने बच्चे को हिफाजती टीकों का शेड्यूल मुकम्मल करवाएं। हमारे वैक्सीनेशन शेड्यूल के मुताबिक मीज़ल्स का पहला टीका 9 माह की उम्र में लगता है जिसको MR1 कहा जाता है। मीज़ल्स का दूसरा इंजेक्शन 15 माह की उम्र में लगता है जिसको MR2 कहा जाता है। अगर आपने अपने बच्चे की अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो करीबी सेंटर पर जाकर उसको खसरे का इंजेक्शन लाजमी लगवाएं। आज हम बात करेंगे कि खसरे की इलामात क्या हैं। आपने उसको कौन सा विटामिन देना है, किस डोज में देना है, उसकी कितनी खुराकें देनी है और उसको देने का सही तरीका क्या है। इस विटामिन को देने से ना सिर्फ आपके बच्चे की बीमारी की शिद्दत में कम आएगी बल्कि मीज़ल्स यानी खसरे की होने वाली कॉम्प्लिकेशन जिसमें नमूनिया और डायरिया शामिल है इसकी शिद्दत में भी कमी आएगी। आइए देखते हैं। खसरा एक वायरल इन्फेक्शन है। इसमें बच्चे को बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। आंखें सुर्ख हो जाती हैं और इनसे पानी आता है और आंखें सूजी हुई भी महसूस होती हैं। मुंह के अंदर सफ़ेद दाने नज़र आ सकते हैं जिनको कॉप्लिक स्पॉट्स कहते हैं। 2 से 3 दिन बाद बच्चे के चेहरे पर सुर्ख दाने यानी रैश नज़र आना शुरू हो जाती है। ये रैश चेहरे से शुरू होती है और फिर बाकी जिस्म तक फैल जाती है। 6 से 7 दिनों में ये रैश हल्की होकर ख़त्म हो जाती है। अलामात के शुरू होने से लेकर रैश ख़त्म होने तक 10 से 12 दिन का वक्त लग जाता है। मीज़ल्स यानी खसरे में विटामिन ए का बहुत अहम किरदार है। विटामिन ए ना सिर्फ बीमारी की शिद्दत को कम करते हैं, बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है, बल्कि मीज़ल्स और खसरे से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस की शिद्दत में भी कमी आती है। विटामिन ए कैप्सूल की शक्ल में हॉस्पिटल में भी दस्तयाब होते हैं। सुर्ख रंग के कैप्सूल और नीले रंग के कैप्सूल हॉस्पिटल सेटिंग में या हिफाजती टीकों के सेंटर में खोलकर बच्चे को पिलाए जाते हैं। विटामिन ए सिरप फॉर्म में भी दस्तयाब है। इसकी 3 खुराकें दी जाती हैं। अलामात ज़ाहिर होने की सूरत में पहली खुराक पहले दिन, दूसरी खुराक दूसरे दिन और तीसरी खुराक 2 हफ्तों बाद दी जाती है। आइए देखते हैं। अगर आपका बच्चा 6 माह से छोटा है तो उसको एक दिन में 50,000 इंटरैक्शन यूनिट जो कि 1 ml और 20 कतरे बनते हैं पहले, दूसरे और 14 दिन दिए जाएंगे। 6 माह से बड़े बच्चे को 40 कतरे जो कि 2 ml और 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट के बराबर बनते हैं पहले, दूसरे और 14वें दिन दिए जाएंगे। 1 साल से बड़े बच्चे को 4 ml जिसमें 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 80 ड्रॉप्स बनते हैं वो दिए जाते हैं। अब चूंकि 80 कतरे या 40 कतरे देना कुछ मुश्किल हो जाता है तो हम ये तरीकाकार इख्तियार करते हैं कि ड्रॉप्स को खोल के सिरिंज की मदद से भर के ये कतरे पिलाए जाते हैं। एक साफ सी वाइड सिरिंज लें और उसकी मदद से आप ये कतरे इसमें भर सकते हैं इस तरीके से। अब ये मिकदार 1 ml के बराबर हो गई है। ठीक है, इसके ऊपर से सुई उतार के बच्चे को डायरेक्टली ये पिलाया जा सकता है। इसके अलावा चम्मच में डाल के भी पिलाया जा सकता है। 6 माह के बच्चे को 1 ml 1 के निशान तक, 6 माह के बच्चे को 6 माह से बड़े बच्चे को 2 ml 2 के निशान तक भर के और 1 साल से बड़े बच्चे को 4 ml यानी 4 के निशान तक भर के ये ड्रॉप्स आप पहले, दूसरे और 14 दिन पिलाएंगे। मीज़ल्स एक वायरल इन्फेक्शन है और ये सांस लेने से एक से दूसरे बच्चे को फैलता है। यानी बच्चे जब सांस लेते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं तो ये वायरस एक से दूसरे बच्चे को मुंतकिल होता है। ये जरासीम हवा में तकरीबन 2 घंटे तक रहते हैं जिससे दूसरे बच्चे भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। जब तक आपको मालूम होता है कि आपके बच्चे को खसरा निकल आया है उससे 3 से 4 दिन पहले तक आपके बच्चा इर्द गिर्द के बच्चों को इन्फेक्ट कर चुका होता है। इसलिए खसरे से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने बच्चों को शेड्यूल के मुताबिक हिफाजती टीकों का कोर्स लाजमी मुकम्मल करवाएं। अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।